हेलो एवरीवन 150 प्लस ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यूज बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन आंसर के सेट 2 पर आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 31। नेम द प्लेस इन इंडिया व्हेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। भारत में वो स्थान बताइए जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है और जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ए कोरी क्रिक, बी रन ऑफ कच्छ, सी गुहरमती, डी द्वारका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुहरमती। गुहरमती भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है और इसे भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ए किबिथु, बी इंदिरा पॉइंट, सी लॉन्ग आइलैंड, सी गुहरमती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केबिथु। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु है केबिथु। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में स्थित केबिथु मुख्य भूमि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। ए कंचनजुंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी केटू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांचनजुंगा। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है कांचनजुंगा और ये सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। व्हिच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया। भारत का सबसे नीचा बिंदु कौन सा है। ए इंदिरा पॉइंट, बी कुट्टानाड, सी किबिथु, डी जैसलमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुट्टनाड। केरल के ओलपुझा और कोट्टयम जिलों में स्थित कुट्टनाड को भारत का सबसे निचला बिंदु माना जाता है जो समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 36। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है। ऑप्शन ए आसाम एंड राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, सी आसाम एंड गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट एंड गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज़ इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय शहरों में से कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है। ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से लखनऊ शहर सबसे पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चाइना, डी नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। निम्नलिखित देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर।
भारतीय राज्य मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। बांग्लादेश से सीमावर्ती भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, नागालैंड, आसाम, मेघालय। ऑप्शन बी नागालैंड, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। सी मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन डी नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश की सीमा असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। भूटान की सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्यों से लगती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, भूटान से नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से म्यांमार के साथ जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद द थ्री कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी वेस्ट बंगाल, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान और चीन इन तीन देशों के साथ सीमा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स थ्री साइड्स। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ए आसाम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। भारत का वेस्ट बंगाल राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए आसाम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसाम। भारत का असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान। भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, बी पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान, डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल आर। नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों का समूह कौन सा है? ए सिक्किम, भूटान, बी सिक्किम, बिहार, सी आसाम, बिहार, डी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम, बिहार। नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों का समूह है सिक्किम और बिहार। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए आसाम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो राज्य है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 50, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान
वाज डिमार्केटेड बाय। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा किस रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी? ए दुरंद लाइन, बी मैगिनॉट लाइन, सी मैकमोहन लाइन, डी रेडक्लिफ लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ रेखा 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए खींची गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा जल क्षेत्र अंडमान को निकोबार से अलग करता है? ए 11 डिग्री चैनल, बी गल्फ ऑफ मन्नार, सी 10 डिग्री चैनल, डी अंडमान सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केटेड इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। भारत और चीन के पूर्वोत्तर भाग के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? ए दुरंद लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेडक्लिफ लाइन, डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के पूर्वोत्तर भाग के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ रेखा क्या है? ए अमेरिका कनाडा बाउंड्री लाइन, बी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, सी इंडो चाइना बाउंड्री लाइन, डी रशिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन। रेडक्लिफ रेखा है इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच कंट्री शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से किस देश की सीमाएं लगती है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी बांग्लादेश, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में भूमि की एक नैरो स्ट्रिप है जो मुख्य भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। निम्न में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? ए सुएज कैनल, बी पाल्क स्ट्रेट बे, सी गल्फ ऑफ कम्बाट, डी गल्फ ऑफ कच्छ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाल्क स्ट्रेट बे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला भाग है पाल्क स्ट्रेट बे। द पाल्क स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स तमिलनाडु इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 56, द रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया फॉल्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। भारत में लद्दाख क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? ए ट्रॉपिकल मानसून, बी पोलर क्लाइमेट, सी कोल्ड डेजर्ट, डी इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को इसकी अधिक ऊंचाई, बहुत कम वर्षा और अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज रेफरेड टू एज द सिल्क रूट ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल ट्रेड सिग्निफिकेंस। भारत के किस क्षेत्र को ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व के कारण सिल्क रूट कहा जाता है? ए द नॉर्थर्न प्लेन्स, बी द वेस्टर्न हिमालयस, सी द डेक्कन प्लेटू, डी द लद्दाख रीजन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द लद्दाख रीजन। आइए अब जानते हैं इसके विस्तार रूप से। सिल्क रोड प्राचीन व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम एशिया को जोड़ता था। इस नेटवर्क का एक हिस्सा भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरता था, जो इसे व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है और इसलिए इस अक्सर भारतीय संदर्भ में सिल्क रूट क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच स्टेट इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। भारत के अन्न भंडार के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? ए आसाम, बी केरला, सी पंजाब, डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। भारत का अन्न भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है क्योंकि यहाँ गेहूँ और अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन अधिक होता है, विशेष रूप से राज्य से होकर बहने वाली 5 नदियाँ की उपजाऊ भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटोरीज। भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। भारत को 6 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, 2 द नॉर्थर्न प्लेन्स, 3 द पेनिनसुलर प्लेटू, 4 द इंडियन डेजर्ट, 5 द कोस्टल प्लेन्स, 6 द आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कोल्ड। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे क्या कहा जाता था? ए जोरासिक लैंड मास, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना कॉन्टिनेंट। भारत का भी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था जो लाखों वर्ष पहले टूट गया था। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 150 प्लस जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यूज पर हमारा ये क्लास था। इसका तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पर लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।